डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, इसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और इसको हम ये भी कहते थे पहले कि नरेशन चेंज्ड। ओके, तो नरेशन चेंज का मतलब होता है हम भाषाओं को चेंज करके कुछ बोलेंगे। ओके, देखिए डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है, कोई भी स्पीकर अपनी जबान से जो कुछ किसी से कहता है उसे हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। ओके, जब स्पीकर कुछ कहता है तो लिसनर उसे सुनता है, तो लिसनर सुनने के बाद जब किसी थर्ड पर्सन से वो बोलता है तो क्या बोलता है, वही स्पीच बोलता है मगर अपनी भाषा में बोलता है। ओके, इसे कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच में स्पीकर अपना खुद का जो लैंग्वेज है वो यूज करता है। इनडायरेक्ट स्पीच में जो लिसनर है वो स्पीच तो वही रखता है, सेंटेंस वही रखता है, मगर अपना लैंग्वेज वो यूज करता है। ओके, देखिए एग्जांपल यहां लिखा है, देखिए आई एम सिक टू रमेश, उन्होंने रमेश से कहा था कि मैं बीमार हूं। ये बात सपोज मैंने सुना तो मैंने रमेश को पूछा वो क्या कह रहा था ना, उन्होंने कहा कि वो बीमार थे, यानी ही वॉज सिक। उन्होंने कहा ही वॉज सिक, उन्होंने क्या कहा ना, ही वॉज सिक। ओके, तो उन्होंने कहा ही वॉज सिक, ये वाला जो सेंटेंस है, ये वाला सेंटेंस दोनों सेम सेंटेंस है, मगर ये स्पीकर का सेंटेंस है, ये लिसनर का सेंटेंस है। तो ये दोनों सेंटेंस में क्या फर्क देखते हैं, देखिए उन्होंने कहा मैं, आई, लिसनर क्या बोला, ही, यानी कि प्रोनाउन को चेंज कर दिया। स्पीकर क्या बोले, एम, मैं हूं, लिसनर क्या बोला, वाज, यानी टेंस को चेंज कर दिया। ओके, तो ये दो सेंटेंस में देखिए, जब स्पीकर बोलता है आई तो लिसनर जब उसको किसी और से बोलता है तो क्या कहलाता है, वो ही। स्पीकर बोलता है एम, तो जब लिसनर किसी और से बोलता है तो क्या कह दिया, वो वाज। इसका मतलब ये हुआ कि जब डायरेक्ट स्पीच से हम इनडायरेक्ट स्पीच को बदलते हैं तो हम क्या करते हैं, यहां हम प्रोनाउन को चेंज करते हैं और टेंस को चेंज करते हैं। ओके, तो सिर्फ प्रोनाउन और टेंस को नहीं हम चेंज करते, बल्कि उसके साथ और भी हम कुछ चेंजेस लाते हैं। जैसे देखिए यहां पे देखिए इन्वर्टेड कमा था, यहां मैंने उठा दिया, उसके जगह में क्या लगाया, दैट, क्या लगाया, दैट। यहां देखिए सेड टू था तो मैं क्या कर दिया, इसको टोल्ड। ओके, तो इस तरीके से डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के वक्त हम जो भी चेंजेस लाते हैं तो उसे मैंने यहां देखिए लिखा हो। वो चेंजेस क्या है, देखिए फर्स्ट यहां था सेड टू, मैंने क्या, टोल्ड, यानी ये वाला को कहा गया रिपोर्टिंग भार्ब, इसे कहा गया रिपोर्टिंग भार्ब। ये वाला जो पार्ट है इसे कहा गया रिपोर्टेड स्पीच, ये वाला रिपोर्टिंग भार्ब, ये वाला हो गया रिपोर्टिंग स्पीच। देखिए रिपोर्टिंग भार्ब अगर सेड टू आता है तो आप क्या करेंगे, उसको टोल्ड कर देंगे। ओके, अगर अकेला सेड है तो उसे कुछ नहीं करेंगे, वैसा ही सेड लिख देंगे। ये रहा पहला चेंज, ये रहा आपका पहला चेंज। अगर सेड टू है आप क्या करेंगे, टोल्ड। अगर ऐसे ही सेड है तो आप उसको ऐसे ही सेट कर देंगे, कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। सेकंड देखिए प्रोनाउन चेंज, जो आपका प्रोनाउन है, आई है वो ही हो गया, इस तरह का यू कभी ही हो जाएगा, कभी इस तरीके से आप उसको चेंज कर सकते हैं सेंटेंस को देख के। ओके, फिर देखिए टेंस चेंज्ड, टेंस चेंज का मतलब क्या हो गया, यहां पे एम था, मैंने इसको वाच कर दिया, इसके बारे में मैं डिटेल्स बताऊंगा। फिर देखिए जो ये सिंबल दिया गया इन्वर्टेड कमा, यहां पे इन्वर्टेड कमा था, मैंने वो इन्वर्टेड कमा को उठा दिया, उसके जगह में मैंने क्या दिया, दैट लगा दिया। ओके, इस सेंटेंस में और भी कुछ बाकी है, जैसे टाइम एडवर्ब, जैसे अभी, कल और एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये अगर टाइम एडवर्ब आपका होगा तो आप उसे भी चेंज करेंगे। उसी तरह अगर प्लेस एडवर्ब है, यहां वहां, तो भी आप उसको चेंज करेंगे। ओके, ये चेंजिंग का फॉर्मूला मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि
डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम चेंज करेंगे तो टेंस को हम किस तरह चेंज करेंगे। ओके, देखिए टेंस चेंज रूल। ओके, ये जो टेंस वाला पार्ट है ये कहां पर मिलेगा आपको? रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। जो स्पीच स्पीकर कहा उसी के अंदर जो टेंस मिलेगा, अब उस टेंस को किस तरह चेंज करेंगे। ओके, देखिए अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर में जो टेंस है अगर वो सिंपल प्रेजेंट में है, यानी जैसे गो, आप उसको सिंपल पास्ट में चेंज कर देंगे, यानी उसको कर देंगे वेंट। ओके, अगर जो स्पीच कहा गया है वो अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है या हिस्टोरिकल इवेंट है तो आप प्रेजेंट सिंपल को वैसा ही प्रेजेंट सिंपल में रखेंगे। ये बात को अच्छी तरह गौर से याद रखिए। ओके, ये अक्सर एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आता है, बच्चे भूल से चेंज करना था प्रेजेंट, उन्होंने पास्ट कर दिया, लेकिन ना, क्योंकि वो यूनिवर्सल ट्रूथ है या तो वो उसके अंदर में कुछ सच्चाई है। अगर सच्चाई है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, साइंटिफिक फैक्ट है, तो आप उसको कोई तरह का चेंज नहीं करेंगे। ओके, सेकंड देखिए प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। अगर स्पीच के अंदर में जो टेंस है अगर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है, जैसे एम गोइंग, आप उसको क्या करेंगे? पास्ट प्रोग्रेसिव यानी कि वाज गोइंग कर देंगे। ओके, अगर प्रेजेंट परफेक्ट है यानी हैज गॉन, हैव गॉन, आप उसे क्या करेंगे? पास्ट परफेक्ट कर देंगे, हैड गॉन। ओके, अगर विल है एंड सेल है, आप उसे क्या करेंगे? उसे वुड कर देंगे। ओके, उसी तरह सिंपल पास्ट अगर है जैसे वेंट, आप क्या करेंगे? उसे पास्ट परफेक्ट कर देंगे, जैसे हैड लगाने के बाद उसे थर्ड फॉर्म ले आएंगे। लेकिन अगर जो स्पीच कहा गया है अगर वो हिस्टोरिकल इवेंट है या उसके अंदर में कुछ सच्चाई है तो पास्ट होने के बावजूद आप स्पीच का टेंस को आप चेंज नहीं करेंगे। ओके, तो ये रहा आपका टेंस चेंजिंग का रूल। मैं सेंटेंस लिख के आपको दिखाऊंगा। फिर मैं आपको दिखा रहा हूं, जैसे कि अगर टाइम एडवर्ब है और प्लेस एडवर्ब है, उसे आप कैसे चेंज करेंगे। ओके, अगर रिपोर्टेड स्पीच में अगर नाउ है तो आप इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करेंगे? उसे देन कर देंगे। अगर टुडे है तो आप उसको दैट डे कर देंगे। टुमारो है आप उसको नेक्स्ट डे करेंगे। अगर एस्टरडे है तो उसको प्रीवियस डे करेंगे। लास्ट नाइट है तो उसको प्रीवियस नाइट करेंगे। अगर एगो है तो उसको बिफोर करेंगे। उसी तरह अगर प्लेस एडवर्ब है, हियर है आप देयर कर देंगे। दीज है आप उसको दोज कर देंगे। दस आप उसको सो कर देंगे। ओके, तो इस तरीके से जो डायरेक्ट स्पीच के अंदर में जो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है उसके अंदर में ये अगर फॉर्म आता है तो आप उसको इस तरीके से चेंज करना है। आप ये तमाम फार्मूले को आप याद रखना। ओके, अभी हम कुछ एग्जाम्पल प्रैक्टिस करेंगे। ओके, देखिए ये रहा एग्जाम्पल। ही सेड माय फादर इज राइटिंग लेटर। ओके, माय फादर इज राइटिंग ए लेटर। देखिए यहां क्या करना है? ही, ये वाला जो सेड है, मैंने पहले कहा था कि अगर अकेला सेड है आप वैसे ही सेड लिख दें। अगर सेड टू है तो आप उसको टोल्ड करना है। ओके, तो यहां क्या देखिए सेड है तो मैंने वैसे ही इसको सेड किया। ओके, इन्वर्टेड कमा उठ जाएगा, यहां क्या लगेगा? दैट। ओके, अब प्रोनाउन चेंज होगा। ओके, वो कहता था मेरे पिताजी, वो कहता था मेरे पिताजी, तो मेरे पिताजी यानी मैं बोलूंगा उसके पिताजी। ओके, ये स्पीच को जब मैं किसी को रिपोर्ट करूंगा तो उसका स्पीच है कि मेरे पिताजी, तो मैं क्या बोलूंगा? उसके पिताजी। यानी माई फादर है, मैं उसको लिखूंगा हीज फादर, हीज फादर। फिर क्या करना है? टेंस चेंज। यहां पे देखिए ईज राइटिंग, तो मैं इसे लिखूंगा वाज राइटिंग, वाज राइटिंग। उसके बाद जो है आप लिख दीजिए ए लेटर। ओके, ए लेटर। जो इन्वर्टेड कॉमा चला गया और ये आपका बन जाएगा फुल स्टॉप। तो ये क्या हो गया? ही सेड दैट हीज फादर वाज राइटिंग ए लेटर। ये डायरेक्ट स्पीच से ये आपका बन गया इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, सेकंड नंबर देखिए। ही सेड सन राइजेस इन द ईस्ट। ओके, तो अभी हम क्या करना है? ही
अकेला सैड है वैसे ही मैं सैड लिखूंगा। ओके, इन्वर्टेड कॉमा उड़ जाएगा, यहां आ जाएगा दैट। अब देखिए सब्जेक्ट जो यहां लिखा है सन राइजेस इन द ईस्ट। ओके, ये आपका चेंज नहीं होगा, वैसा ही लिखिए सन। ओके, सन के बाद देखिए यहां पे है राइजेस, वर्ब है प्रेजेंट टेंस। तो मैंने पहले आपको फार्मूला में बताया था कि अगर प्रेजेंट टेंस है आप उसको पास्ट टेंस में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन अगर उसके अंदर में सच्चाई है, अगर वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, साइंटिफिक ट्रूथ है, तो आप उसको चेंज नहीं करेंगे। यानी कि जैसे राइजेस है वैसा ही राइजेस रखूंगा। ओके, राइजेस, और बाकी जो है वैसा ही लिख दीजिए इन द ईस्ट, इन द ईस्ट। ओके, तो क्या हो गया, ही सेड दैट सन राइजेस इन द ईस्ट। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखिए, ही सेड टू मी यू आर फुलिश बॉय। ही सेड टू मी, देखिए यहां पे है सेड टू, अगर सेड टू है तो क्या हो जाएगा टोल्ड। ही टोल्ड दैट, वो मुझे कह रहा है तू। ओके, वो मुझे कह रहा है तुम। जब वो मुझे कह रहा है तुम तो मैं क्या बोलूंगा, मैं, यानी यू। चेंज कैसे क्या हो जाएगा, यानी यू ये चेंज हो जाएगा आई में, यानी कि आई। टेंस क्या चेंज होगा, आर, तो ये बन जाएगा आपका वाज या वेयर। यहां पे आई आ गया तो यहां पे क्या आ जाएगा वाज, ये टेंस आपका चेंज हो गया। और जो पुलिस बॉय था वैसे ही पुलिस बॉय। तो क्या हो गया, ही टोल्ड दैट आई वॉज पुलिस बॉय। ओके, ये जो वो यू था ये क्या हो गया आई, क्योंकि ये सेंटेंस के अनुसार ये आपका प्रोनाउन चेंज हो गया। ओके, फोर्थ वाला देखिए, ही सेड इट रेन्ड लास्ट नाइट। ओके, तो मैं यहां लिखूंगा ही सेड दैट। ओके, ये वाला जो प्रोनाउन है वैसे ही रहेगा। ओके, तो मैं इसको लिखूंगा इट। ये वाला देखिए पास्ट टेंस है, तो मैंने पहले कहा था कि अगर स्पीच के अंदर में भार अगर पास्ट टेंस है तो उसे आप पास्ट का परफेक्ट टेंस कर देंगे। ओके, तो ईट हैड रेन्ड। ओके, ये जो आपका लास्ट नाइट है ये क्या बन जाएगा, प्रीवियस नाइट, प्रीवियस नाइट। ओके, इस तरीके से आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदल सकते हैं। ओके, देखिए ये जो चैप्टर है ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें स्टेप टू स्टेप मैं कंडीशन का जो फॉर्मूला है वो मैं बताऊंगा। आप हर पार्ट का वीडियो को आप देखते रहिए, आपका तमाम डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके।